आप सभी मेरे यूट्यूबर फ्रेंड जो मेरे वीडियो देखते हैं उनको बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ आप लोग जितना हमको प्यार और सपोर्ट करते हैं ये उम्मीद से ज़्यादा होता है। प्लीज़ आप लोग जो है अपना कीमती समय भी देते हैं, इसके लिए भी आप लोगों को तहे दिल से मेरे तरफ से नमस्कार है, राम राम है, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा है। आज का विषय ये है कि किसी भी पॉलिटिशियन जो है हिंदू धर्म को टारगेट पर क्यों लेता है। इसका मुख्य रीजन है कि हिंदू धर्म जो है ना, एक तरह से सीधा कहा जाए, सीधा धर्म है। क्योंकि जंगल में आप कभी कभी देखते होंगे कि जो सबसे सीधा लकड़ी होता है उसी को पहले काटता है, और वो नेता भले आपके हिंदू का ही है, आपके धर्म का ही है, लेकिन वो चंद वोटों, चंद तुष्टिकरण के कारण आपके धर्म पर टारगेट करता है, आपकी जाति पे टारगेट करता है। इसलिए दोस्तों, हमारे प्रभु श्री राम जी बोले हैं कि धर्म में कभी भी बट के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपकी जो हाथ है ना, इसमें 5 उंगली है। जब ये इकट्ठा होता है तभी हम कोई सामान को उठा पाते हैं, या कोई सामान को हम उठा के फेंक सकते हैं, अंततः हम नहीं फेंक सकते। तो इसलिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, ये कचरों को उठाने के लिए हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। हम लोगों को हर जाति को जो है एकजुट होना पड़ेगा। हमको कौन टारगेट कर रहा है, हमको क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग एक हिंदुस्तान के रहने वाले, फिर भी हम लोगों को तुष्टीकरण को झेलना क्यों पड़ता है। इसका वजह यह है कि हम लोग जो है पॉलिटिशियन को जो है जाति, धर्म, मजहब के नाम पे वोट देते हैं। इसको नहीं करना है भाई। आज तक 70 साल में लोग गरीब गरीब, दलित, डोम, चमार, मुसहरी, राजपूत, बाभन, भूमिहार करते आ रहा है, लेकिन हमारे देश को क्या मिला। तो भाई दोस्त, आज हमारे हिंदू धर्म का जितना भी किताब है उसमें सारा चीज लिखा हुआ है, हम लोग ले नहीं पाते हैं। क्योंकि राम भगवान जो है जब वनवास गए तो एक भी राजा से किसी से दोस्ती किए, एक भी राजा से नहीं किए, लेकिन फिर भी जो है वो किन से दोस्ती किए, ये बात पहले देखिए। क्योंकि जो असहाय था, जो मजबूर था, जिसको हम लोग असहाय मजबूर कहने लगे हैं, लेकिन वो असहाय मजबूर नहीं होता। हमारे समाज में कोई असहाय, कोई मजबूर नहीं होता। मन के हारे हार है, मन के जीते जी। तो सबसे बड़ी बात है, राम भगवान जो है निकले यहाँ से, सबरी के यहाँ गए, सबरी के यहाँ जो खाए वो उनके यहाँ खाना नहीं खाए, उनके जूठा खाए। तो भगवान जो होते हैं हमारे प्यार का भूखा होता है, लेकिन नेता लोग जो होता है अहिंसा के भूखे होते हैं। भगवान जो थे वो प्यार के भूखा थे, और नेता लोग अहिंसा के भूखे होते हैं। इसलिए दोस्तों, नेता के बात पर सबसे पहले नहीं चलना, क्योंकि हम लोगों को जो है बजरंगबली, हनुमान जी, नल नील आदि आदि को लिए, ठीक है, और रावण को पराजित करने के लिए। लेकिन देखिए, उन्होंने जो है बाली का भी, किष्किंधा जो नरेश थे बाली, उनको भी वध किए, लेकिन उनका राज नहीं लिए। जो उनका हकदार थे उन्हें लौटाए, क्योंकि उनको संतोष परम सुखम, भगवान कृष्ण भी गीता में बोले संतोष परम सुख। आपकी जिंदगी में संतोष ही सबसे बड़ा सुख दायक होती है। जिंदगी की सबसे बड़ी सुख जो है, जिंदगी के जो है संतोष परम सुखम, संतोष सबसे बड़ा सुखदायी होती है। तो भगवान जो है राम को जो है संतोष सबसे बड़ी चीज था उनको। उन्होंने मर्यादा में रहना सिखाया हम लोगों को, हर चीज में मर्यादा। क्योंकि वो अयोध्या में रह जाते तो सिर्फ राम कहलाते, राजा राम नहीं कहलाते, लेकिन उन्होंने अयोध्या छोड़े, इसीलिए वो भगवान कहलाए। कि जो चीज जितनी कठिन से मिलती है ना, वो उतनी बेस्ट होती है, उतनी बेटर होती है। ये चीज प्रैक्टिकल क्या है हम आपको बताते हैं। अयोध्या के राम मंदिर जो है, राम मंदिर कितना है हिंदुस्तान में, अनेकों है, हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन राम मंदिर विवाद में रहा 495 साल। हमारे पूर्वज, हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले, सनातन को मारने वाले, वो लोग लड़े, और उन्होंने जो लड़ने के बाद जो है हिंदू धर्म को लिए लड़े, और उसके बाद जो हिंदू धर्म के लोगों ने कितने बलिदान दिए, कितना गोली चला, कितना बारूद चला, तो समाज आज बने। तो आज इसलिए देखे, देश का हर वीआईपी, हर जाति, हर मजहब के लोगों ने राम को आदर्श माने, उनकी मंदिर को आदर्श माने, अच्छा भव्य बनाया गया। तो जो चीज जितनी कठिन से मिलती है उतनी जो है दिक्कत। राम भगवान की जिंदगी में जो है कितनी परिस्थिति आई,
सीता जी की जिंदगी में कितनी परिस्थिति आई, लेकिन सिर्फ सीता जी रह जाती, सीता रानी रह जाती, सीता मैया नहीं कहलाती। उनकी जिंदगी में एक भी दिन चैन की जिंदगी नहीं था। लेकिन आजकल के लोगों को एक दिन चैन नहीं, भगवान हमारे क्या दिया, हमारे इसके कारण ये, इसके कारण, तो वो बड़ी बात नहीं होती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है उन्होंने कैसे चैन की जिंदगी दी और हम लोग ने उसको किए। तो वो रावण जो है, रावण को वध किए तो विभीषण जो उनका हकदार था, उस वंश का था, उनको ही अपना राज दिए, बल्कि उनका राज अपने खुद नहीं ली। इसलिए दोस्तों सबसे बड़ी बात है संतोष परम सुखम। तो सबसे बड़ी बात है यही चीज को हम लोगों को रखना है। और आप लोगों से एक विनती, हम लोग कम भरी बात है कि हम लोग जिस देश में राम जन्म लिए हैं उस देश में हम लोग जन्म लिए हैं, ये कम सम्मान की बात है, कम भविष्य की बात है। यहाँ तो आजकल के नेता लोग जो है आपकी पूर्वज, आपके भगवान, आपका राध की जो है पूछते हैं कि वो वहां जन्म लिए कि नहीं, राम कौन होता है। कल ये नेता लोग ये भी पूछ देगा वोट के लिए अपने पिताजी को, मेरा पिताजी कौन है, मेरा दादाजी कौन है। तो इसलिए दोस्तों नेता के भाव पे मत भड़किए। हमारे पूर्वज जो सिखाए, हमें जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा में रहना सिखाए हैं, प्रभु के श्री कृष्ण जो है मर्यादा में जो नहीं रहते हैं उनको महाभारत करना भी सिखाए। तो हमारे धर्म में हर चीज सिखाते हैं, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात इस चीज को है। तो हम लोगों की ये चीज होनी चाहिए कि देखिए जो चीज जितनी कठिन से मिलती है उतनी जो है उसकी महत्व बढ़ती है, उतनी ही उसकी महत्व बढ़ती है। जो शिक्षा जितना लंबा दूर जाता है उतना अच्छा पोस्ट मिलता है आपको। आईएएस की शिक्षा देखिए, एमबीबीएस की शिक्षा देखिए, तो कितनी उसको कठिन समस्या जो होती है और कितनी भारी जो होती है, लेकिन उसकी पोस्ट भी उतनी ही भारी होती है। जितनी कठिन उनकी पढ़ाई, जितनी कठिन उनकी परीक्षा होती है, जितनी कठिन उनकी इंटरव्यू, उतनी कठिन जो है उतने भारी उनका पोस्ट होता है। तो दोस्तों जिंदगी में इस बात को भी हम लोगों को ख्याल रखना है, हम लोग क्या कर रहे हैं। जिंदगी परिस्थिति, इस दुनिया में कोई भी चीज अस्थाई नहीं है, आई है और गई है। तो हमारी संकट भी अस्थाई नहीं है। इसलिए दोस्तों सबसे बड़ी बात है हम लोग संकट को देख के घबराना नहीं, संकट से बल्कि लड़ना है। संकट कैसे लड़ना चाहिए इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि जो चीज संकट जितनी बड़ी आती है उतनी बड़ी जो है हमको अच्छा सबक देके जाते हैं। जो लोग हमारे समाज में, हमारे परिवार के लोगों हमारे साथ गद्दारी करते हैं, हमारे साथ छल करते हैं, वो उतने जितना बड़ा छल करते हैं उतना बड़ा हम लोगों को सबक देके जाते हैं। इसलिए दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अपने काम पे फोकस करें। हम लोग क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इस चीज पर नहीं फोकस, हम लोग अपने समाज पे जो निगेटिव नहीं फैलाए, हम लोग जाति में नहीं लड़े। और आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आप लोग मेरा वीडियो जरूर देखिए।